छोटे लोन लेने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। डिजिटल लेंडर्स और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आरबीआई से मांग कर रही हैं कि छोटे लोन के लिए एक फिक्स्ड रेट फॉर्मूला बनाया जाए। अभी छोटे लोन पर ब्याज दरें अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से बदलती रहती हैं, जिससे कर्ज लेने वालों के लिए अनिश्चितता बनी रहती है। इंडस्ट्री का कहना है कि अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तय हो जाएगा तो इससे न केवल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बल्कि उधार लेने वालों को भी फायदा होगा। सर, क्या फॉर्मूला हो सकता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शुभम, हमें याद है पिछले साल अक्टूबर में भारत पूरी दुनिया में इस पर काफी चर्चा हुई थी कि ये डिजिटल लोन्स का मार्केट है वो ग्रो कर रहा है। और भारत में एक नया विवाद शुरू हुआ था। डिजिटल लोन कंपनियों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग दरों पर कर्ज देकर ब्याज वसूलना शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे सारे कर्ज बेहद ऊंची दरों पर हुआ करते थे और जिसमें में कर्ज लेने वालों के उत्पीड़न का खतरा भी था। आपको याद होगा अक्टूबर में आरबीआई ने नवी फिनसर्व, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सबको पर को कर्ज देने से रोक दिया था और कहा था कि एक्सेसिव प्राइसिंग करते हैं ये कर्ज के लिए। अब इन कंपनियों ने मिलकर आरबीआई से कहा है कि वो ब्याज दरें तय करने का एक फार्मूला तो बनाएं और उस फार्मूले के हिसाब से लोगों को सही दर पर कर्ज कैसे दिया जा सके देखना जरूरी है। दूसरी चीज है कि ये जो डिजिटल लेंडर है या इसके साथ कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, इनके अपने जोखिम है क्योंकि इनको बचत जुटाने की सुविधा नहीं है। ये महंगे दर पर पहले ऊपर से कर्ज, पीछे से कर्ज लेते हैं और उसे आगे देते हैं। इनका रिस्क कवरेज कैसे हो ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। तो वापस डिजिटल लेंडिंग, जिस पर आरबीआई थोड़ा सा सशंकित था, उसे लेकर अब नए सिरे से पहल शुरू हुई है कि डिजिटल लेंडिंग को लेकर ब्याज के और कर्ज के नियम सही किए।